जनवरी 31, 2026 ओशन के सबसे बड़े मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। MH370। 12 साल पहले ये जहाज गायब हुआ, मगर आज सर्च दोबारा शुरू हो चुकी है। ओशन इन्फिनिटी का नया जहाज आर्माडा 8605 इस वक्त इंडियन ओशन के उस हिस्से में है जहां कोई नहीं जाता। साइंटिस्ट्स ने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की है, WSPR, रेडियो सिग्नल्स का एक ऐसा जाल जो जहाज की परछाई पकड़ लेता है। 3 ऑटोनमस अंडरवाटर व्हीकल्स AUVs इस वक्त 6000 मीटर्स की गहराई में स्कैन कर रहे हैं। कैप्टन के घर से मिलने वाला फ्लाइट सिम्युलेटर डेटा और WSPR एनालिसिस दोनों एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये है वो हॉटस्पॉट। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये इलाका हमारा आखिरी उम्मीद है। जो डिब्री अफ्रीका के किनारों पर मिले, उनका रास्ता रिवर्स ट्रेस किया गया है। जहाज ने अचानक मोड़ क्यों लिया? सिविल रेडार को बंद क्यों किया गया? ये कोई हादसा नहीं था। मिलिट्री रेडार ने इसे अंडमान सी तक देखा, उसके बाद खामोशी। कैप्टन जहारिया अहमद शाह, क्या ये एक प्लान्ड सुसाइड था या उन्होंने जहाज को बचाने की कोशिश की? सैटेलाइट डेटा के मुताबिक जहाज 5 घंटे तक ऑटो पायलट पर चलता रहा। सब लोग अनकॉन्शियस थे। एक और सच है, कार्गो में 221 किलोग्राम लिथियम आयन बैटरीज थीं। क्या वहां आग लगी थी? अगर आग लगी तो टॉक्सिक गैस ने क्रू को सेकंड्स में बेहोश कर दिया होगा। यही वजह है कि कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं आई। टर्न बैक के वक्त जहाज ने अचानक ऑल्टीट्यूड बदली, 45,000 फीट। ये मैनुअल कंट्रोल के बगैर मुमकिन नहीं। जनवरी 2026 आर्माडा 8605 ने 7,236 स्क्वायर किलोमीटर स्कैन कर लिए हैं। सोनार पर अजीब ढांचे नजर आ रहे हैं। डिब्री एनालिसिस कहता है कि जहाज कंट्रोल्ड डिचिंग नहीं कर रहा था, वो एक हाई स्पीड इम्पैक्ट था। जहाज ने उस वक्त टर्न लिया जब वो 2 मुल्कों के रेडार के बीच ग्रे जोन में था। टेक्निकल प्रिसिजन। रिचर्ड गॉडफ्री की टेक्नोलॉजी ने 2026 में एक नया रास्ता दिखाया है। रेडियो वेव्स के डिस्टर्बेंसेस ने रास्ता ट्रेस कर लिया। ये रोबोट 100 घंटे तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इनके 3D लेजर स्कैनर्स अब उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रहे हैं। एक पुरानी कंस्पिरेसी दोबारा जिंदा हो रही है। क्या MH370 को डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस ले जाया गया था? मालदीव्स के लोकल लोगों ने उस रात एक लो फ्लाइंग जायंट प्लेन देखा था, मगर सैटेलाइट डेटा कुछ और कहता है। डेटा के मुताबिक जहाज डिएगो गार्सिया नहीं, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ की तरफ गया था। WSPR टेक्नोलॉजी ने एक नया सबूत दिया है। रेडियो वेव्स ने जहाज का ट्रैक कंफर्म कर लिया है। रोबोट्स अब उन हिडन कैनियंस की स्कैनिंग कर रहे हैं जहां 2018 में सोनार नहीं पहुंच सका था। फ्लैपेरॉन एनालिसिस से पता चला कि विंग फ्लैप एक्सटेंडेड नहीं था, मतलब जहाज क्रैश हुआ, लैंड नहीं। इनविजिबल रेडार जोन का फायदा उठाना किसी आम पायलट की महारत नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल मनूवर था। $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। अगर मलबा ना मिला तो ओशन इन्फिनिटी को ₹1 भी नहीं मिलेगा। सोनार पर एक अजीब एनोमली डिटेक्ट हुई है। क्या ये MH370 का इंजन है या सिर्फ समुद्री चट्टान? टाइम खत्म हो रहा है। जनवरी 2026 की सर्च दुनिया को वो जवाब देगी जो 12 साल से छुपाए गए हैं। एक अजीब राज, जहाज गायब होने के बाद भी कई मुसाफिरों के फोन्स रिंग होते रहे। ये कैसे मुमकिन था? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये नेटवर्क लेटेंसी थी, मगर फैमिलीज का दावा है कि फोन्स एक्टिव थे। इनमारसैट के आवरली पिंग्स बता रहे थे कि जहाज चलता रहा, लेकिन कॉकपिट से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस थी। हाइपॉक्सिया। अगर कैबिन प्रेशर जानबूझकर ड्रॉप किया गया तो 12 मिनट में सब लोग अनकॉन्शियस हो चुके थे। एक खामोश कब्र जो 35,000 फीट पर उड़ रही थी। ऑटो पायलट ने जहाज को फ्यूल खत्म होने तक संभाला। ऑफिशियल लिस्ट में अनलिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होने की खबरें हैं। क्या यही असली टारगेट था? जहाज ने माउंटेन्स के नीचे टेरेन मास्किंग की कोशिश की। रेडार से बचने के लिए ये एक मिलिट्री टेक्निक है। 2026 की टेक्नोलॉजी 2014 से 50 टाइम्स पावरफुल है। ब्लैक बॉक्स अब नहीं बच पाएगा। सोनार स्कैन 39B ने एक अजीब शैडो डिटेक्ट की है। इन्वेस्टिगेशन अब क्रिटिकल फेज में है। फ्यूल खत्म हुआ, पहला इंजन रुका और फिर दूसरा। MH370 अब एक डेथ स्पाइरल में था। रात के 8:19, पहला इंजन खामोश हो गया, पावर खत्म हो चुकी थी। इनमारसैट सैटेलाइट ने फाइनल हैंडशेक रिकॉर्ड किया। ये दुनिया के लिए जहाज का आखिरी सिग्नल था। ऑटो पायलट ने कंट्रोल छोड़ा, जहाज एक हाई स्पीड स्पाइरल में गिरने लगा। जहाज की रफ्तार साउंड की स्पीड के बराबर पहुंच चुकी थी। स्ट्रक्चरल डैमेज शुरू हो गया। ब्लैक बॉक्स ने आखिरी डेटा रिकॉर्ड किया, जो 6000 मीटर पानी के नीचे आज भी हमारा इंतजार कर रहा है।
आर्माडा 8605 ने इस ब्रोकन रिज के पास अजीब मेटालिक सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। इम्पैक्ट इतना शदीद था कि जहाज के 10,000 से ज्यादा टुकड़े हो गए थे। रोबोट्स अब पुरानी गलतियां नहीं दोहरा रहे, वो हर इंच को लेजर स्कैन कर रहे हैं। इतनी दूर जहां न कोई शिप जाती है न कोई प्लेन, ये दुनिया का लोनलीस्ट प्लेस है। इनमारसैट का बीएफओ डेटा एनालिसिस आज भी उनको क्या मलबा किसी अंडर वाटर वॉल्केनो की राख के नीचे दब गया है? सेंसर्स हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं। WSPR सिग्नल्स के मुताबिक जहाज ने आखिर में अजीब जी पैटर्न मैन्यूवर्स किए थे। ट्रांसपॉन्डर को मैनुअल तरीके से बंद किया गया था। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। चीन ने भी अपनी सीक्रेट सर्च शुरू कर दी है। क्या उन्हें कुछ ऐसा मिला जो दुनिया से छुपाया गया? सोनार पर एक परफेक्ट सर्कल नजर आया है। क्या ये प्लेन का इंजन काउलिंग है? 239 जाने, 12 साल का इंतजार। इनका इंसाफ अब समंदर की तह में छुपा है। बार्निकल्स जो मलबे पर मिले थे वो बताते हैं कि मलबा कितनी गहराई में था। क्वांटम कंप्यूटिंग से अब पुराने सैटेलाइट सिग्नल्स को दोबारा डिकोड किया जा रहा है। अगली 48 घंटे बहुत अहम है। आर्माडा 8605 ने एक सिग्निफिकेंट टारगेट लॉक कर लिया है। क्या 2026 MH370 की मिस्ट्री का आखिरी साल होगा? पूरी दुनिया की नजरें यहां हैं। क्या ये एक शूटडाउन था? कुछ लोग कहते हैं कि जहाज रॉन्ग जोन में दाखिल हो गया था। रेडार्स ने उस रात कुछ देखा था, मगर रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। जियोपॉलिटिकल सीक्रेट्स। क्या जहाज को रिमोट कंट्रोल से हैक किया गया था? 2026 में एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को दोबारा देख रहे हैं। 24.5 डिग्री साउथ में एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट मिलने की इत्तला है। एरिया को सिक्योर कर लिया गया है। अगर ये डेब्री फील्ड MH370 का है तो ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। वो पल्स जो 12 साल पहले बंद हो गई थी, अब उसकी खामोशी बोल रही है। मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलती। दो अलग अलग थ्योरीज अब एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। हर चीज वहां है। वक्त थमा हुआ है। समंदर ने राज संभाल कर रखे हैं। सियासत ने हमेशा सच को रोका, मगर 2026 का ग्लोबल प्रेशर अब उन्हें मजबूर कर रहा है। सोनार इमेजेस में एंगुलर एजेस दिख रहे हैं। ये कुदरती चट्टान नहीं, इंसानी बनावट है। इन चेहरों को देखें। 239 लोग जो एक आम फ्लाइट पर सवार हुए, मगर कभी वापस नहीं आए। 12 साल से उनका इंतजार हो रहा है। समंदर की गहराई अब बोलने वाली है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट्स ने हाइड्रोफोन्स के जरिए एक इम्पैक्ट साउंड डिटेक्ट की है। गीतांजलि प्लेटो पर मलबा होने के 90% चांसेस हैं। सर्च ग्रिड लग चुका है। रोबोट्स अब एक ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को स्कैन कर रहे हैं जो 22 फीट लंबा है। पुरानी गलतियां अब सही की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी ने उन गैप्स को भर दिया है। क्या कैप्टन ने आखिरी लम्हों में जहाज को ग्लाइड करने की कोशिश की? सबूत नो कहता है। 8.19 डिग्री AM, फ्यूल खत्म, कॉकपिट में खामोशी और नीचे गहरा पानी। ब्लैक बॉक्स ने बैटरी खत्म होने से पहले जो सिग्नल भेजा, क्या वो किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था? लोग कहते हैं ये घोस्ट फ्लाइट थी, मगर 2026 का डेटा कहता है कि ये एक बड़ा कवर अप है। होगिन 6000 अब उस डेप्थ पर है जहां प्रेशर इंसानी हद से बाहर है। मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टेड। समंदर की तह में दबी हुई मेटालिक बॉडी का सिग्नल मिल गया है। हम पहले गलत जगह ढूंढ रहे थे। रिचर्ड गॉडफ्रे ने रास्ता दिखा दिया है। क्या लैंडिंग गियर एक्सटेंडेड था? अगर हां, तो ये किसी की आखिरी कोशिश थी। ब्रोकन रिज की घाटियों में मलबा छुप सकता है। सोनार वेव्स यहां शैडोज बनाती हैं। ओशन इन्फिनिटी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं। ये पैनल MH370 के विंग का हिस्सा लगता है। सीरियल नंबर सब कुछ साबित कर देगा। इन 239 लोगों का सच अब सिर्फ कुछ मीटर्स की दूरी पर है। मलेशिया और चीन के बीच सीक्रेट डील्स हो रही हैं। क्या सच पॉलिटिक्स के लिए खतरा है? टारगेट कंफर्म्ड। रोबोट्स अब नीचे विजुअल कंफर्मेशन के लिए जा रही हैं। 34.234S और 93.787E। याद रखें ये कोऑर्डिनेट्स। हिस्ट्री यहां लिखी जाने वाली है। सच्चाई पिघल रही है, बिल्कुल एंटार्क्टिका की बर्फ की तरह। पानी का ये कब्रिस्तान अब अपने मुर्दों को वापस दे रहा है। ये अब पैसों की बात नहीं रही, ये इंसानियत के एक बड़े राज की बात है। हम मैप्स और डेटा से सच निकालते हैं, क्योंकि सच हमेशा कोऑर्डिनेट्स में होता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर? ब्लैक बॉक्स मिलते ही पूरी दुनिया हिल जाएगी। सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। MH370 का आखिरी सिग्नल मिलने वाला है। स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करें अगला अपडेट देखने के लिए, जब हम ब्लैक बॉक्स डेटा खोलेंगे।